सो व्हाट्स अप परमन फैंस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई नो आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। एंड हाँ, आज एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज चाइल्डहुड सीज़न 2 का पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूँ। आई नो आप लोग एक्साइटेड होंगे, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम चाइल्डहुड सीजन 2 पे हम देखते हैं परमेन के सारे टीममेट्स आ चुके हैं, मगर पाको जो कि सुमिरे हुसिनो है, इसका असलियत अभी तक किसी दूसरे परमेन को नहीं पता चला है। यानी पाको जो है वो मित्सु का यानी परमेन नंबर 1 जो है उसका असली कारण हमें जानने के लिए रुकी हुई है। सो हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है इस सीन में। परमेन जो है वो उड़ उड़ के आ रहा होता है और वो हर घर के विंडो के पास से उड़ उड़ के आ रहा होता है और सामने ही पाको यानी सुमीरे नहा रही होती है बाथटब में, और वो भी बिना कपड़ों के। सेंसर अगर बच्चे हो तो थोड़ा सा स्किप कर दो। फिर अभी तक सुमीरे को परमेन ने नहीं देखा था, मगर सुमीरे ने परमेन को आते हुए देख लिया था और सुमीरे ने छत से अपने पाको सूट का मास्क पहन लिया और दोबारा नहाने लग गई। मगर पाको को थोड़ा सा साइनेस भी आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लड़की है, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा था। उसके गाल थोड़े से लाल हो गए थे क्योंकि परमेन आ रहा था ना, और परमेन ऑब्वियसली उसका क्रश भी है थोड़ा सा। फिर थोड़ी देर के लिए परमेन आने के बाद परमेन देखता है पाको नहा रही है और परमेन जो है वो चुपके से मस्ती करने की कोशिश करता है। परमेन साइड से पाको को नहाते हुए देखता रहता है और पाको बोलती है कौन है। फिर अचानक परमेन विंडो के पास फिसल जाता है और पाको उसको देख के चिल्ला देती है और बोलती है परमेन के बच्चे क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और साबुन फेंकना चालू कर देती है। पाको जो है वो अपना सोप गिरा देती है और परमेन जो है उसको पकड़ लेता है और पाको बोलती है तुम मेरा सोप दो मुझे अभी। फिर परमेन बोलता है ऐसे कैसे दे दूँ, तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो पाको बोलती है क्या चाहिए तुम्हें। तो परमेन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। तो पाको बोलती है ये क्या बोल रहे हो तुम, बेशरम कहीं के, तुम बेशरम हो क्या। फिर परमेन बोलता है मैंने तुम्हारा सोप गिरने से बचाया तो तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ नहाने देना पड़ेगा ना, तुम्हें सौदा मंजूर है या नहीं। तो पाको पहले थोड़ा सा सोचती है क्योंकि वो भी ऑब्वियसली एक लड़की है, तो वो पूरा सोच समझ के डिसीजन लेगी। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलती है ठीक है परमेन, तुम मेरे साथ नहा सकती हो, मगर एक शर्त पर, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ नहा सकती हूँ। तो तुम मेरे पीठ में सोप लगा दोगे, चलेगा ना। तो परमेन बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा। फिर देखते हैं हम परमेन और पाको साथ में नहाते हैं। परमेन अपना मास्क उतारता है और पाको से कहता है पाको तुम भी अपना मास्क उतार लो, पहना क्यों है नहा देता है। फिर पाको सोचती है अगर मैंने मास्क उतार दिया तो परमेन को मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, नहीं मुझे इसको मना करना पड़ेगा बहाना बना के। परमेन फिर सीधा पाको का मास्क खोलने लगा। फिर पाको ने साइड हटा के बोला हैरानी में क्या कर रहे हो परमेन, मुझे अपना मास्क नहीं उतारना परमेन, समझे। परमेन फिर कहा पर क्यों। पाको ने कहा मुझे नहीं बताना मतलब नहीं बताना। फिर पाको गुस्सा होकर दीवार की तरफ मुंह कर लेती है। यहाँ परमेन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है पाको का फेस देखने के लिए। फिर परमेन पाको का मास्क पकड़ के निकाल लेता है, पाको का फेस दिख जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है देन परमेन हैरान कि पाको ही सुमीरे है। तो परमेन वहाँ से शर्मा के कोने में चला जाता है। यह सुमीरे यानी हमारी पाको उदास हो जाती है और सोचती है कि अगर परमेन को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। परमेन वहाँ पे साइनेस से कपड़े पहनता है और चला जाता है उड़ के। परमेन घर पहुँचकर अपने रोबोट को कहता है कि सुमीरे ही पाको है, ये बात उसने छुपाई क्यों। फिर रोबोट बोलता है उठ जाओ समझे, सो क्यों रहे हो, उठ जाओ। फिर परमेन हैरानी से बोलता है रोबोट क्या हो गया तुम्हें अचानक। फिर परमेन को यानी रोबोट परमेन को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसके बाद परमेन का सपना टूट जाता है और वो देखता है कि वो अभी भी खड़ा हुआ है और पाको नहा रही है और पाको बोल रही है परमेन डिसाइड किया कि नहीं तुमने, परमेन के बच्चे। फिर परमेन को होश आता है और वो देखता है कि वो तो एक सपना देख रहा था
वो अभी भी सोप को लेके खड़ा हुआ है पाको के पास। फिर परमैन बोलता है, पाको वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम सुमीरे हुसैन को जानती हो? फिर पाको बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। थोड़ा सा झिकझिका के पाको बोलती है। फिर परमैन बोलता है, अच्छा तुम सुमीरे को जानती हो, तो कहाँ मिले थे तुम दोनों? फिर पाको बोलती है, तुम ये सब सवाल अचानक क्यों पूछ रहे हो? फिर पाको मन में सोचती है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ही सुमीरे हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पाको सोचने के बाद बोलती है, तुमने डिसाइड किया कि नहीं, जल्दी करो वरना मेरा मूड बदल जाएगा। तो परमैन बोलता है, अरे अरे रुको तो सही, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो सोचने का, वैसे भी मैं एक सपना देखने लग गया था। फिर पाको बोलती है, कौन सा सपना? फिर परमैन बोलता है, मैंने सपने में ये देखा था कि तुम जो हो तुम हो कि सुमीरे। फिर पाको हंसने लग जाती है जोर जोर से और बोलती है, तुम मुझे सुमीरे समझते हो? सुमीरे मेरी दोस्त से समझे। और थोड़ा सा पाको घबराने में लगती है। फिर परमैन बोलता है, अच्छा तो अपना मार्क्स तो हटाओ। फिर पाको बोलती है, तुम्हें मेरे साथ नहाना है कि नहीं? अगर नहीं नहाना तो जाओ। फिर परमैन बोलता है, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। फिर पाको बोलते, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्या होता है पता है, फिर पाको अपना विंडो बंद कर देती है और पाको बोलती है, मुझे नहीं चाहिए ये सोप, तुम रख लो परमैन के बच्चे। फिर परमैन बोलता है, अरे तुम नाराज़ हो गई, प्लीज़ विंडो खोल दो, विंडो खोल दो। फिर पाको बोलती है, बेशरम कहीं के, जाओ यहाँ से। फिर परमैन वहाँ से उदास होकर चला जाता है और वो उड़ते उड़ते पाको का जो सोप देखने लगता है और देखता है कि अरे पाको तो बहुत अच्छा सोप से नहा रही थी। फिर अचानक पाको परमैन के हाथ से पाको का सोप गिर जाता है और वो देखता है, अरे नहीं, और नीचे मिचिको जा रही होती है और मिचिको के ऊपर वो सोप गिर जाता है। फिर मिचिको बोलती है, अरे ये क्या? फिर वो देखती है, अरे ये तो सोप है। फिर परमैन बोलता है, अरे मिचिको। फिर मिचिको बोलती है, अरे परमैन तुम यहाँ? फिर परमैन बोलता है, सॉरी मेरा सोप गिर गया था। फिर मिचिको बोलती है, अरे ये सोप तो मैंने कहीं देखा है, ये तो सुमीरे एडवर्टाइज करती है इस सोप का। फिर परमैन बोलता है, हैं ये सुमीरे का सोप है? फिर मिचिको बोलती है, हो भी सकता है क्योंकि अभी तो ये फ़िलहाल लॉन्च नहीं हुआ। तो परमैन बोलता है, अच्छा। फिर परमैन सोचता है, पापा के पास ये सोप कहाँ से आया होगा? फिर परमैन बोलता है, तुम ये सोप मुझे दो, मुझे अभी जाना है मिचिको। फिर मिचिको बोलती है, ठीक है। मिचिको थोड़ा सा सोचने पड़ जाती है कि आखिर क्या हो गया अचानक परमैन को। फिर परमैन दोबारा उड़ के पाको के पास जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ तो पाको नहीं थी, पाको का नहाना हो गया। फिर परमैन क्या करता है, पाको को कॉल करता है और सुमीरे का बैच बजता है। सुमीरे कार में जा रही होती है और सुमीरे पाको का कॉल काट देती है, मतलब उसके बैच रख देती है। और परमैन बोलता है, ये पाको भी ना लगता है अभी तक नाराज़ है, मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। फिर दोबारा वो कॉल लगाता है और उड़ते उड़ते जा रहा होता है और उड़ते उड़ते वो देखता है वो एक ब्लैक कार जा रही होती है, उसी में से आवाज़ आ रही है। फिर क्या होता है, परमैन बोलता है, मुझे पता था पाको ही सुमीरे है। और परमैन नीचे जोर से उड़ के जाता है और वो कार में देखता है, कार में तो सुमीरे है। और फिर उसके पीछे से पाको इशारा करती है, परमैन के बच्चे क्या कर रहे हो? फिर परमैन डर जाता है और बोलता है, अरे तुम यहाँ, तो ये सुमीरे। फिर परमैन पाको बोलती है, तुम क्या सोच रहे थे कि सुमीरे मैं हूँ? कितने बुद्धू हो तुम, मैं सुमीरे नहीं हूँ, मैं पाको हूँ, समझे? और तुमने मेरा सोप कहाँ रख दिया? फिर परमैन बोलता है, अरे तुम्हारा सोप, अच्छा ये रहा, ये रखो पॉकेट में। फिर पाको देखते, अरे ये क्या कर दिया तुमने सोप का, सोप तो गल गया। फिर परमैन बोलता है, अरे ये क्या? फिर परमैन बोलता है, अच्छा मेरी बात सुनो, रुको ज़रा, सुमीरे को जाने दो। फिर पाको बोलते, नहीं मुझे सुमीरे को प्रोटेक्ट करना है, तो हम बाद में बात करेंगे, समझे? फिर परमैन बोलता है, अरे सुनो तो सही, मुझे जानना है कि तुम्हें ये सोप कहाँ से मिला। फिर पाको बोलती है, बाद में। और पाको और सुमीरे कार में चले जाते हैं और परमैन बोलता है, अरे ये क्या, ये तो चले गए, अब क्या करूँ? फिर परमैन सोचता है, मुझे तो ये बात जानना ही है कि आखिर पाको है कौन। और पाको दूसरे सीन में पाको को दिखाया जा रहा है कि अरे ये तो मेरे हाथों के पीछे ही पड़ गया, लगता है ये मेरा असलियत जान के रहेगा, मगर मुझे जानना है कि परमैन और क्या क्या करता है। फिर परमैन को दिखाया जा रहा है कि परमैन जो है वो घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद वो रोबोट को ऑन करता है और रोबोट को ऑन करने के बाद
वो बोलता है, रोबोट क्या लगता है तुम्हें, पाको कौन हो सकती है? फिर रोबोट बोलता है, तुम ज़्यादा मत सोचो समझे, अपना होमवर्क करो, तुम्हारा कल टेस्ट है ना। फिर मिर्चू बोलता है, अरे हाँ मेरा कल टेस्ट है। ओह नो, क्या होगा पता नहीं। फिर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टोरी बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, एंड आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट करो, और जल्दी से जल्दी हमारी ट्रिके की फैमिली कॉमेंट कर दो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग सुपरमैन के बाकी स्टोरीज़ देखते रहो, और नए नए स्टोरीज़ भी आते हैं। और कोई अगर स्क्रिप्ट राइट करता है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम लोगों का स्क्रिप्ट देखूंगा और वॉइस ओवर करूंगा और दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।